जय हिंद फ्रेंड्स, देखते हैं आज फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये चैप्टर है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एस एच। देखिए यहाँ पे लोलक दिया हुआ है ना, इसमें लोलक के बारे में ही मेन रूप से जानना होता है। इसमें मेन रूप से लोलक के बारे में जानना है। ठीक है, ये देखिए लोलक है। ठीक है, ये लोलक हो गया। ई इसका मेन पॉइंट है, जो सी बिंदु है इसका मेन पॉइंट है। ए लास्ट, और इधर वाला ये लास्ट है। यहाँ पे इसका गति सबसे ज्यादा होता है ना, गति सबसे ज्यादा होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं आयाम। एक आयाम, फिर दो आयाम, फिर तीन आयाम, फिर चार आयाम। देखिए पहले मेन पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। मतलब एक चक्कर कहाँ पड़ता है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ। मतलब यहाँ और यहाँ से मिला करके एक चक्कर इसका पूरा है। ये दूरी जानते हैं कितना तय कर लेता है। दूरी बराबर यहाँ से यहाँ जाने को आयाम बोलते हैं, 4 गुना आयाम हो जाता है। ठीक है, 4 गुना आयाम। आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है। इसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटा G। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट L बाई G। देखिए T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई G। अब देखिए बचपन में झूला हम लोग झूलते थे, तो एक आदमी और कोई दोस्त था, है ना, वो लड़का था, वो भी आकर के बैठ जाता था, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं था। जितना रास्ता से जाते थे, बैठने थोड़ा सा लेट होता था, लेकिन जितना टाइम में कोई दिक्कत नहीं था। जितना चक्कर में पहले लगता था चक्कर यहाँ से यहाँ तक, उतना ही चक्कर में लगता था। कहना ये चाह रहे हैं ना कि टी जो होता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है इसको आवर्तकाल। ठीक है, टाइम पीरियड। टू जानते करते हैं पाई। ठीक है, 3.14 और L बटा G। L जो होता है ना ये लंबाई होता है, L होता है लंबाई। अगर हम इस पर बैठ जाएंगे तो मेन से कोई आदमी बैठेगा ना, तो उसका नाभि से नापा जाता है इसका लंबाई का। ठीक ना, यहाँ बैठे हैं तो आपको बैठेंगे तो आराम से पैर शरीर ऊपर आएगा, पैर थोड़ा नीचे जाएगा झूला से, तो नाभि से लेकर के यहाँ पे लंबाई उसको मापा जाता है। ठीक है, तो वही हो गई लंबाई। और जी होता है ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटी। ठीक है, मतलब T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। अब ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि हम T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। जब हम बचपन में झूला झूलते थे तो मेरा दोस्त आकर के बैठ जाता था, फिर भी झूला धीमा नहीं होता था, जिस रफ्तार से चलता था उसी रफ्तार से चलते रहता था। कहना ये चाह रहे हैं कि जो हम कुछ वजन है, मेरा कुछ वजन है और उसका भी कुछ वजन था, लेकिन फर्क तो पड़ना चाहिए था ना, फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ता नहीं। काहे पड़ता, ये देख लीजिए आवर्तकाल है ना, T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई G। इसमें कहीं द्रव्यमान दिख रहा है, द्रव्यमान से मतलब नहीं, सिर्फ L कहाँ मेरा नाभि से ना पाया जाता डिस्टेंस, वो भी आदमी है तो बैठ करेगा, इससे उसका लगभग बराबर जाता है। ठीक है, तो इसलिए लंबाई पर डिपेंड करता है ना कि द्रव्यमान पर। अब देखिए क्वेश्चन करता है, पहला क्वेश्चन कहता है अगर कोई लोलक है, हाँ एक करते थे तो सर भेजे थे रजिस्टर लाने के लिए, तो जब ऑफिस में गए थे ना, एकदम जस्ट ऐसे ही गेट था सामने ऑफिस में, घर साइड में लगा हुआ था घड़ी, पेंडुलम वाला। अब हम देख रहे थे कि घड़ी टिक 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 सब हो रहा है, काहे हो रहा है। हम सोच रहे कल्पना करते थे अगर ऊपर में कवर किया था शीशा, वो पकड़ लेकर हम रोकने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ऐसा कल्पना कर रहे थे। ठीक है ना, वही क्वेश्चन दिया हुआ है लोलक। पहले ध्यान रखना है, फॉर्मूला इसको याद कर लेना है। इस पर न्यूमेरिकल जो रहता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। देखिए लोलक की लंबाई गुणा करने से, क्वेश्चन ये था कि कोई लोलक है, उसका लंबाई गुणा कर देंगे तो उसका आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सरल आवर्त गति चैप्टर का नाम है, इसमें जितना भी क्वेश्चन लगभग है सब वही रहेगा, आवर्तकाल का ही पूछेगा। देखिए लंबाई कोई लोलक है, उसका लंबाई गुणा कर दिए हैं, उसका आवर्तकाल क्या होगा देख लीजिए। लंबाई को गुणा कर दीजिए, यहाँ पे T बराबर आवर्तकाल तो यही पूछ रहा है ना, T बराबर 2 पाई, कोई फर्क पड़ेगा इसमें नहीं, L बटा G। L को गुणा कर दिया है, अंडर रूट में L है, गुणा करेगा तो सिर्फ रूट 2 में फर्क पड़ेगा जी, और तो बाकी सब सेम ही रहेगा, इसलिए रूट 2 हो जाएगा। तो क्या यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, लोलक की लंबाई गुणा करने पर उसका जो आवर्तकाल होगा
कितना गुना हो जाएगा, रूट 2 गुना, ठीक है। साइन है गुना का, तो नहीं साइन क्या है गुना का, रूट 2 गुना हो जाएगा। फिर कहता है अगर कोई लोलक है उसका द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए, है ना। अगर कोई लोलक है उसका द्रव्यमान यहाँ 4 गुना कर देंगे तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे द्रव्यमान का कोई चर्चा कहीं किया है, नहीं किया है। शॉर्ट में हो जाएगा T बराबर 2 पाई रूट L/G, हमको ये कहीं नहीं दिख रहा है, m हमको कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सिंपल बात है, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कहता है झूला पर खड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए कल्पना करिए कि आप झूला झूल रहे हैं, ठीक है, आप बगीचा में झूला झूल रहे हैं, उस पर अचानक आप खड़ा हो जाएंगे। देखिए पहले बैठ के झूल रहे थे, पहले बैठ के झूल रहे थे तो जो लंबाई था आपका ना वहां पे अगर झूला है लंबाई आपका नाभि होता है ना पेट पे, वहीं से लंबाई आपका नापा हुआ था वहां पे, और आराम से झूला झूल रहे थे। अब सोचे आप बबुआ हम खड़ा हो जाएंगे, उस पर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा खड़ा होंगे तो ऊपर आएगा, पैर नीचे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो ये जो आप देखिए ये लंबाई है, यहाँ से आप बैठे हो ऐसे झूल रहे, ठीक है, यहाँ पे बैठे झूल रहे, आप जब खड़ा होंगे आपका तो पैर यहाँ चल जाएगा और आप खड़ा होंगे तो लंबाई आपका यहाँ चल जाएगा। यहाँ से यहाँ से इतना लंबाई था, नाभि यहाँ था आपका, लेकिन अब तो नाभि यहाँ आपका यहाँ आ जाएगा। तो नाभि जब आपका यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, लंबाई घट गया, लंबाई घट गया ना, तो लंबाई घटने पर क्या होगा, देखिए यहाँ रख दीजिए मान T बराबर 2 पाई रूट L/G, L का मान मान लीजिए पहले 16 था, अब हो गया 9, कम गया ना, कम ही करना है, मान लीजिए कम हो गया, L का मान कम जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। देखिए इधर यहाँ पे ऊपर वाला है ना, यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ भी तो E जब कमेगा तो E भी कमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली समानुपाती है ना। L के मान कम गया, इधर भी कम जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोई लोलक है ना, कोई झूला पर खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा कम, आवर्तकाल हो जाएगा कम। यहाँ पे क्या था, द्रव्यमान अगर 4 गुना कर देंगे, द्रव्यमान अगर 4 गुना कर देंगे तो उसका आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आया सेकेंडरी लोलक, देखिए सेकेंडरी लोलक जो कहता है ना, सेकेंडरी लोलक उसको बोलते हैं, इसका लंबाई होता है 1 मीटर, है ना, लंबाई होता है 1 मीटर और इसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड, यही है मतलब कि लंबाई इसका जो लंबाई होता है 1 मीटर होता है और 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में 2 सेकंड इसका आवर्तकाल होता है, ठीक ना, यही होता है सेकेंडरी लोलक। कुछ नहीं था, सेकेंडरी लोलक के बारे में सिर्फ जानना था। सेकेंडरी लोलक में क्वेश्चन आता है इसका लंबाई कितना होता है, तो 1 मीटर हो गया और इसका आवर्तकाल कितना होता है, ठीक है, 2 सेकंड होता है, 1 मीटर और 2 सेकंड, है ना। फिर कहता है खोखला गोला आधा पारा से भरा है, ठीक है ना। देखिए कल्पना करिए कि कोई खोखला गोला है ना, पहले खोखला गोला है तो उसका आवर्तकाल जो होगा वही ना होगा भाई साहब। देखिए कोई भी झूले मान लीजिए अब यही भी गोला लटका हुआ है तो ये खाली रहे चाहे भरल रहे, आप इसको झुला रहे हैं तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास ऑफ सेंटर जो होता है ना, आदमी के मास ऑफ सेंटर जो नाभि से नापा जाता है, तो गोला कितना कहाँ से नापा जाएगा, सेंटर, गोला का तो सेंटर होता है ना, तो सेंटर से नापा जाएगा। खोखला गोला आधा पारा से भरा, देखिए पूरा अगर पारा से भर जाएगा चाहे तो खाली में पारा से भरे हुए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर भरेगा तो जब पानी जाएगा उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वह सिंपल मिट्टी रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। अब कहा है कि आधा घर जो पारा से भर दीजिएगा, यहाँ पे गोला है ना, यहाँ पे गोला है, आधा पारा से भर दिया, आधा पारा से भर दिया है, इसका तो मास ऑफ सेंटर नीचे ना आ जाएगा, तो ऐसे मास ऑफ सेंटर यहाँ था, अगर खाली रहता तो या तो पूरा भर रहता तो मास ऑफ सेंटर बीच में था, सेंटर पे गोला था, लेकिन अगर आधा आप भरेंगे तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, खिसक जाता है ना, मास ऑफ सेंटर खिसक जाता है। तो खिसकने के क्रम में क्या हुआ, लंबाई तो थोड़े सा भी बढ़ा लेकिन बढ़ गया ना जी,
लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई। खोखला गोला आधा पारा से भरल हो तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए तो एल के मान बढ़ाएंगे, एल के मान बढ़ाएंगे तो टी के मान बढ़ जाएगा, है ना। ऊपर ऊपर वाला बढ़ाएंगे, ई बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा, और नीचे रहे कि ई बढ़ा देंगे तो इधर घट जाएगा। आई बात समझ में? वही क्वेश्चन कर रहा है कि खोखला गोला है, आधा पारा से उसको भर दिए हैं, तब उस पर आवर्तकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसका मास ऑफ सेंटर थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, और जैसे ही मास ऑफ सेंटर नीचे आएगा तब क्या होगा? इसका लंबाई बढ़ जाएगा, और जब लंबाई बढ़ गया तो आवर्तकाल एल बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खोखला गोला है, ठीक है, उसको पूरा पारा से भर देंगे। उसको जब पूरा पारा से भर देंगे तो क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? मास ऑफ सेंटर यही है जैसे पहले था वैसे अब रहेगा। पूरा पारा से भर देने मतलब क्या करा है कि एक बार खाली था तो जितना आवर्तकाल होगा उतना ही होगा, जब पूरा पारा भर देगा तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। फिर कहता है गेंद में जल भरा, इसके नीचे छोटा छेद, है ना। क्वेश्चन कर रहा है ना कि कोई गेंद है उसका में जल भर गया, ठीक है ना, में जल भर गया है और उसमें छोटा सा नीचे में छेद हो गया, ठीक है, नीचे छेद कर देते हैं तो क्या होगा? गेंद में जल भरा है, इसके लिए छोटा सा छेद कर देंगे। इसमें प्लास्टिक वाला बॉल ले लीजिए और उसको थोड़ा सा सस्ता वाला बॉल भर लीजिए और सुई से या तो कांटी से उसको छेद करके पानी भर दीजिए, ठीक है। पानी भर दिए, वही कह रहा है कि गेंद में जल भरा है, इसके लिए छोटा छेद कर देंगे, तब इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले जल भर दीजिएगा, पहले भरल जल था, है ना, जल भरल था, यहाँ पे सेम कंडीशन बोला हुआ है, वहाँ पे आ जाएगा। तो सेम पूरा जब भरल था, पूरा भरल था तो क्या होगा? आवर्तकाल मान लीजिए कुछ आया आवर्तकाल, अब उसके बाद क्या है इसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिए। अब जब छेद कर दीजिएगा तो इसमें क्या होगा? पानी तो नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा तो फिर एक वक्त आएगा जब आधा हो जाएगा, होगा ना। हाँ, अब आप अभी जैसे इसके पहले पढ़े थे कि आधा जब होता है तो मास ऑफ सेंटर खिसक जाता है नीचे, है ना, नीचे खिसक जाता है। तो जब नीचे खिसकता है तो क्या होता था? आवर्तकाल बढ़ता था, ठीक है, आवर्तकाल बढ़ता था। इसमें क्या होगा? इसमें भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे था, ठीक है, पूरा पारा से पूरा पानी से भरो बाउल, खेलने वाला को होगा चाहे तो बल्ब ले लीजिए, यही पर जो जल रहा है उससे पूरा पानी से भरा था। तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि मास ऑफ सेंटर बीच में है, ठीक है, तो कुछ आएगा, और जब जैसे ही मास ऑफ सेंटर इसका पानी छेद से जब गिरे लगा नीचे, इसका मास ऑफ सेंटर धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी पारा वाला क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सा नीचे आता था, उसी तरह से मास ऑफ सेंटर यहाँ से कुछ देर में यहाँ आता है, एक बात आएगा जब पूरा खाली हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो इसका पहले आवर्तकाल होगा यहाँ पे लंबाई बढ़ता गया जी, पहले क्या होगा? बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना, पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। हो गया सर? फिर कहता है कोई बैठेगा तो, देखिए हम झूला झूल रहे बगीचा में, ठीक ना, झूला झूल रहे, झूला ये क्वेश्चन लगभग सेम ही आता है ना, सेम ट्रेंडिंग पे आता है, सेम लेवल पे। कोई बैठेगा, हम झूला झूल रहे हैं और मेरे दोस्त आकर कोई बैठ गया, ठीक है, कोई दोस्त आकर बैठ गया, अब क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जस्ट अभी क्वेश्चन आया था कि द्रव्यमान को 4 गुना कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जस्ट एग्जांपल भी हम यही दिए थे कि अगर कोई व्यक्ति द्रव्यमान 4 गुना करना है, हम 20 किलो के, सॉरी अगर कोई छोटा बच्चा 20 किलो का और हम होंगे 40 किलो के, तब द्रव्यमान तो गुना हो गया और हमने जैसा एक गलती और बैठेगा तो यहाँ पर 4 गुना हो गया था, बैठे वाला एग्जांपल नहीं देखा ना। और उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है कि कोई बैठेगा तो क्या होगा? जैसे कोई बच्चा झूला झूल रहा है, हम जाकर के बैठ जाएंगे तो द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा जी, बाकी तो बचपा हम लगभग से नाभि से जब लंबाई का पाएगा तो लगभग बराबर ही आएगा, जब बराबर आएगा तो यहाँ पढ़े थे कि आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2π/L/g। यहाँ m को कोई शिकायत किया है, m से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं पड़ता है, तो क्या होगा? आवर्तकाल सेम का सेम रह जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई बढ़ेगा। अब घड़ी, इसका अलग कहानी क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई घड़ी है उसको हम पहाड़ पर ले चल जाएंगे, उसको पहाड़ पर ले चल जाएंगे, तब उसका आवर्तकाल क्या होगा? मतलब घड़ी
स्लो होगा कि फास्ट हो जाएगा, है ना। अब घड़ी को आप पहाड़ पर ले जाइए, चाहे तो आप उसको चंद्रमा पर ले जाइए, चाहे तो ग्रह पर ले जाइए, आगे क्वेश्चन वो भी आ जाएगा, देखिए लिखा हुआ, ठीक है। पहले घड़ी को पहाड़ पर ले चलते हैं, क्योंकि हमारे बगल में हिरण्य पर्वत पड़ता है, पड़ोस में ही, ठीक है। क्वेश्चन था घड़ी को पहाड़ पर ले जाए, घड़ी को आप इतना ऊपर ले जाइए पहाड़ पर, चाहे तो धरती के नीचे ले जाइए खाई में, तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों में सेम कंडीशन होता है। घड़ी को पहाड़ पर लेकर चल गए। अब देखिए इसमें कि एक ग्रेविटी इसमें काम करता है, ग्रेविटी बोलते हैं स्मॉल जी को, छोटी जी को, उसको आप जब धरती से ऊपर ले जाएंगे जैसे धरती के नीचे, दोनों कंडीशन में उसका मान बढ़ता है। अधिकतर में देखे होंगे कि ऊपर लाए तो मान बढ़ेगा और नीचे लगे तो मान घटेगा, लेकिन जी में वैसा बात नहीं है, सब नियम फॉलो हो जाता है, ठीक है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी सतह के ऊपर जाने पर भी घटता है और पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर भी घटता है। थोड़ा सा हम ज्यादा फास्ट बोल देते हैं, क्या कर देगा आदत हो जाए कर लेगा। घड़ी को पहाड़ पर ले गया था, या तो आप खाई में ले जाएंगे, पहाड़ में जाइए, क्योंकि दोनों को जी से मतलब है, देख रहे हैं T = 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। बगना अब देखिए यहाँ पे L का मान कहाँ ले चल होगा, क्योंकि बाबू जी भाई साहब अब जिस घड़ी को ले जाएंगे घड़ी तो चेंज नहीं हो जाएगा, लंबाई थोड़ा बढ़ जाएगा, लंबाई नहीं बढ़ेगा, जी के मान में परिवर्तन होगा। तो वही है कि सिर्फ इसमें लंबाई देखेंगे, सॉरी जी का मान देखेंगे। जब जी का मान घटता है ऊपर जाने पर, जी का मान क्या होगा, ऊपर जाने पर घटेगा। जब जी का मान घटता है नीचे आ रहा है, मतलब कि जी का मान कम हो रहा है, तो अभी बताया था ना कि इधर वाला काम नीचे वाला काम होगा तो ई बढ़ जाएगा, है ना, ई बढ़ जाएगा, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं देता है, क्वेश्चन सब पर कंफ्यूजन देता है। क्वेश्चन कहेगा कि निवास कोई लड़का है, निवास एक घड़ी को हिरण्य पर्वत पर लेकर गया, बताइए घड़ी, हालांकि हिरण्य पर्वत उतना ऊंचा नहीं है, लगभग बहुत कम ऊंचा, 50-60 मीटर हो गया होगा, इतना निवास को घड़ी को लेकर गया हिरण्य पर्वत पर, ठीक है। बताइए वो जो घड़ी था, पेंडुलम वाला घड़ी था, घड़ी में समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखा कि घड़ी फास्ट हो जाएगा, घड़ी स्लो हो जाएगा, इस तरह से देखा क्वेश्चन कि 2 मिनट फास्ट होगा, 2 मिनट स्लो होगा, इसी टाइप का देता है। तब इसमें क्या करना है, अभी तो आप पता लग गया कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर छोटी टी का मान घटता है, जब ई घटेगा टी का मान बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ गया मतलब क्या हुआ कि घड़ी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता था पहले, अब समय ज्यादा लग रहा है। वही तो कहता है ना आवर्तकाल, एक चक्कर लगाने के समय को, जब आवर्तकाल ज्यादा लग रहा है मतलब एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड पहले लगता था, लेकिन अब लगेगा 62 सेकंड। आवर्तकाल बढ़ गया, आवर्तकाल बढ़ गया मतलब क्या होगा, घड़ी स्लो हो गया, घड़ी क्या होगा, स्लो हो गया। और जो 62 सेकंड हम बोले तो दूसरा का घड़ी से नापेंगे टाइम, ठीक है ना, सिंपल मोबाइल से नाप लीजिए, तो बैटरी वाला घड़ी से, बैटरी वाला घड़ी से नहीं तो वो स्लो हो गया, उसमें क्या मान लो नहीं लगेगा, 60 सेकंड बताएगा तुम, लेकिन अब दूसरा का घड़ी से देखेंगे तो नहीं क्या होगा। देखिए घड़ी को पहाड़ पर ले जाइए या तो खाई में जाइए, टाइम क्या होगा, स्लो हो जाएगा घड़ी, है ना, घड़ी स्लो हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा मतलब घड़ी स्लो हो जाएगा। सोचना इसी तरह से, क्वेश्चन अधिकांश इसी तरह का ठीक रहता है। घड़ी को पहाड़ पर ले गए, खाई में ले चल गए, हो गया खत्म। अब आगे ले जाएंगे, चंद्रमा पर भी सैर करेंगे, उपग्रह पर भी जाएंगे। 10 मीटर लंबा लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, भाई साहब के करेक्ट फॉर्मूला है ना, कहता है 10 मीटर लंबे पेंडुलम वाले घड़ी का आवर्तकाल कितना होगा, या तो 10 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। देख लीजिए T बराबर क्या होता है, 2 पाई, T बराबर 2 पाई, T बराबर 2 + 7 गुना अंडर रूट L, L का मान कितना दिया हुआ है 10 रखेंगे, G का मान कितना रखेंगे 9.8, लेकिन हम हिसाब बनाने पर 10 रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर 9.8 रखते हैं, 10 वाला भी थोड़ा सा कम आता है सर, तो 9.8 से ही होगा, ताकि बहुत बार गलती से ऐसे हो जाता है, इसलिए 10 रख देते हैं, 0 0 काट गया, अब कितना बचता है 44/7, इसको काट दो 7 6 42, 7 6 42 हो गया। अब 2 बचा, 2 पर 0 बिठा देंगे, 7 दूनी 14, फिर कितना बचे 7 ठीक 56, इतना यहाँ क्या करना है, लोलक कार के छत से लटक रहा है, कार के तरफ से किसी को और का क्या होता है।
लोलक कार के छत से लटक रहा है, यदि कार एक तुरंत से गतिशील हो तो आवर्तकाल क्या होगा। देखिए एक लोलक है, ठीक है ना, एक लोलक है वो कार के छत से लटक रहा है, ठीक है, कार के छत से लटक रहा है। अगर कार कार एक लोलक है जो कार के छत से लटक रहा है, यदि कार एक त्वरण से गतिशील होगा तो उस घड़ी का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक मोटरसाइकिल सॉरी एक मारुति कार छोड़िए, एक लोलक कार के छत से लटक रहा है, उसके छत में बांध दिया गया है लोलक घड़ी को और लटका दिया गया है। अब कह रहा है कि घड़ी के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें देखना है ना फॉर्मूला क्या था, T बराबर 2 पाई L/G का मान T बराबर 2 पाई L/G। अब G में परिवर्तन हो गया ना उसका G में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए कह रहा था कि लोलक कार के छत से लटक रहा है, कार गतिशील है एक त्वरण से, तो इसमें एक क्या करेंगे जोड़ देंगे ताकि सब वही रहेगा, ठीक है। अगर कार एक समान वेग से रहता ना तो कुछ ना करते, लेकिन कार यहाँ पे क्या है वो भी गति कर रहा है ना, अब एक त्वरण से गतिशील है, ठीक है। एक त्वरण से गतिशील करने का मतलब ये हो उसका वेग हर सेकंड में बढ़ रहा है, ठीक है। वही था जी ए का मान इसमें G प्लस ए हो जाएगा, बाकी सब वही होगा। तो क्या होगा कुछ तो त्वरण होगा तो E बढ़ जाएगा, E जब बढ़ गया G में जुट गया ना जी, E बढ़ गया, अब E बढ़े मतलब E घट जाएगा, नीचे वाला बढ़ा है मतलब इधर वाला घट जाएगा ना, इधर वाला घटे मतलब की है घड़ी रहेगा फास्ट हो जाएगा, ऐसे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा कम हो जाएगा, लोलक का आवर्तकाल कम होगा। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ सेम कंडीशन दिया हुआ एक समान वेग से रहता तो क्या होगा, कोई कार है, कोई कार में एक लोलक रखा हुआ है लटका हुआ है और कार एक समान गति से जब चलता है, कार एक समान गति से चल रहा है तो उसके आवर्तकाल पर लोलक के आवर्तकाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बस हो गया खत्म कर दो। और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी अंतरिक्ष में, अगर आप पेंडुलम घड़ी को अंतरिक्ष में लेकर जाइएगा तो क्या होगा उसका आवर्तकाल घड़ी शून्य हो जाएगा ना, घड़ी चल नहीं करेगा, घड़ी रुक जाएगा, आवर्तकाल अनंत हो जाएगा ना। घड़ी को आप उपग्रह में ले जाएंगे अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो आवर्तकाल शून्य हो जाता है, उसका अनंत आवर्तकाल अनंत होता है और घड़ी स्लो हो एकदम रुक जाती है, नहीं चलती घड़ी वहाँ पे। और फिर कहता है चंद्रमा पर जाएगा, आप घड़ी को पहाड़ पर ले जाइए, खाई में ले जाइए, चंद्रमा पर ले जाइए सेट करने के लिए, तो घड़ी जो है ना स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्थिति था एक झूला है और उसका एक स्थिति दिया हुआ, ठीक है ये, और एक लास्ट दिया हुआ यहाँ पे और यहाँ भी लास्ट दिया हुआ है। पहले घर यहाँ था A B C, जो 3 पॉइंट हम लिए हैं, लेकिन यहाँ पे और 2 पॉइंट होगा ना B, यहाँ पे हो जाएगा E। कुछ मान लीजिए यहाँ पे झूला है, ठीक है, इसका वेग मैक्सिमम होगा, वेग तो मैक्सिमम होगा पहले, और ये जो हाफ ये भी स्क्वायर होता है फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का वो भी मैक्सिमम होगा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, लेकिन स्थितिज ऊर्जा 0 होगा, स्थितिज ऊर्जा कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा और यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे V का मान 0 होगा और V का मान 0 होगा, V के मान 0 और V के मान 0 और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा 0 होगा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कर रहा है, क्वेश्चन कहता है कि बब्बा यहाँ पे 3-4 स्थिति जो दिया हुआ है आपको, सबसे अधिक वेग कहाँ पे होगा, तो एक पॉइंट के बीच में ना माध्य वाला यहाँ पे वेग मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा कहाँ पे होगा, यही बी पॉइंट पे गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। कहेगा कि स्थिति ऊर्जा ज्यादा कहाँ पे है, तो यह देखिए ए यहाँ भी सेम सबसे ज्यादा, सबसे लास्टिंग में सबसे ज्यादा होगा, यहाँ भी लास्टिंग में, ये दो बिंदु देगा यहाँ पे। और फिर कहता है कि किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा कहाँ पे पाया जाएगा, तो एक पॉइंट जो है ना आपको दिख रहा है ई और डी, इस सब पॉइंट जो बचेगा आप झूला झूलते तो हर एक स्थिति होता है, पहले यहाँ थे, यहाँ से चला इधर गए, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा, यहाँ भी स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा, लेकिन जो बीच पॉइंट यहाँ से यहाँ आने की तरफ है, यहाँ से यहाँ इस सब पॉइंट पर स्थिति और गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए। जय हिंद।